नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। संडे कमेंट्स, मैं हूं पीके साहू। नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। संडे कमेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बहुत लोगों का कमेंट्स आया मेरे पास कि सर संडे कमेंट्स कम से कम डाल दो, अपडेट देते रहो। शायद आवाज़ थोड़ा सा दबा दबा लगेगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अपडेट मैं इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि अभी कोई अपडेट है ही नहीं। पहली बात मैं पहले शुरू में बता दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे चल रही है जिसमें ये समझ के चलिए कि कुछ प्रोसेस बढ़ने की या तैयारी की कुछ गुंजाइश लग रहा है। साथियों, आपको जो अपडेट आप मांगते हो उसमें थोड़ा सा मुझे जानकारी लेना होता है, इसलिए लेट हो जाता है। और अभी तो वर्तमान में ऐसा काम चल रहा है कि बता नहीं सकता। मैं अपना खुद का काम बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, लेकिन ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है संडे कमेंट्स, और इसको डालना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। तो सभी का एक ही प्रश्न बहुत ज़्यादा आया है मेरे पास संडे कमेंट्स में कि शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग कब तक होगी। पहले शिक्षक भर्ती होगी या नहीं, ये सवाल आता था। तो चलो अच्छी बात है कि वो शब्द हट गया है, अब ज्वाइनिंग कब होगी ये प्रश्न आया है मेरे पास। और दूसरी बात है स्थानीय भर्ती का क्या हो रहा है। वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल लगता है कि स्थानीय भर्ती का क्या हो रहा है। तीसरी बात है, मैं अपने तरफ से डाल के रखा हूँ इसको, जो संशोधन हुआ है 70, 80, 90% में, मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा है। कुछ जानकारी, कई लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी है इसके बारे में, तो यदि उनको ये जानकारी है कि जो 70, 80, 90% जो अभी सैलरी जो जारी किया स्टाइपेंड के साथ, तो वीडियो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जानकारी है उसको तो मुझे बताना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं बहुत लोग। तो साथियों, मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आवाज़ में थोड़ी सी क्लियरिटी अगर नहीं आता है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग कब तक होगी। ये सभी का सवाल है, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है और थोड़ी सी नाराज़गी है और डर भी है, क्योंकि इतना ज्ञापन सौंपने के बाद, इतने अनशन करने के बाद, इतना दया मांगने के बाद भी जो है अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ज्वाइनिंग कब तक की होगी अनुमान बताना ठीक नहीं है, और अनुमान मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं कि शिक्षक भर्ती जो ज्वाइनिंग की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल, अभी देखोगे समाचार पत्रों के माध्यम से, फेसबुक में स्कूल खुलने की तैयारी चल रही है, ऐसा बार बार मैसेज आ रहा है कि स्कूल जो है सितंबर में 6 चरणों में खुलेगी। जैसे 10वीं 12वीं है आड इवन के हिसाब से खुलेगी। ऐसी तरह तरह की योजनाएं जो है बनाई जा रही है, ऐसा कहना है। मुझे इसके बारे में परफेक्ट मालूम नहीं है। अब आज से 2 या 3 महीना पहले मार्च या अप्रैल में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बोला भी था कि स्कूल सितंबर में खुलने की संभावना है, कि किसी के माध्यम से पता चला है। तो कुछ लोगों ने मुझे इसका प्रूफ मांगा था कि सर आप प्रूफ बताइए, ऐसा बिना प्रूफ के आप नहीं बोल सकते, या वीडियो मत बनाया करो। इस टाइप का कुछ शब्द आया था, मुझे आश्चर्य लगा। और अभी आप देख भी रहे होंगे, अगस्त आ गया, स्कूल नहीं खुला है। अब मुझे जो बात उस समय पता चला था, मैंने संभावना बताया था कि सितंबर में खुलने की चांस, और सितंबर में खुलेगा ऐसा मेरा 99% मतलब मेरा सेंस कहता है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बच्चों के भविष्य की सवाल है, क्योंकि कब खुलेगा, ऑनलाइन तो पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाता, तो बच्चों से जुड़ा रहना है। उसके भविष्य की चिंता की बात करें तो कोरोना वायरस से ज़्यादा तो उसकी जो पढ़ाई स्तर में कमी आएगी, वो ज़्यादा खराबी होगी। तो कुछ योजनाएं बनाई जा रही है, इसे बार बार जो है समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है, लगभग जो है सही की कगार पर चल ही जाती है। तो साथ ही ज्वाइनिंग जो है स्कूल खुलने से संबंधित है, व्याख्याता का हो चाहे शिक्षक का हो। शायद कई लोगों का एक प्रश्न है कि पात्र अपात्र सूची जारी कर देना चाहिए, प्रोसेस जारी होना चाहिए। आपका मांग बहुत जायज़ है, और इसमें जब इस बारे में जब कोई कभी चर्चा हुआ था
तो इसमें ये बात बोला गया था कि सूची पूरा कंप्लीट है, जैसे ही ये परेशानी समाप्त होती है हम तुरंत जारी कर देंगे। इस टाइप का कुछ सवाल आया, मतलब जवाब आया था। तो मेरे ख्याल से भी उसी टाइप का होने वाला है। जैसे कोरोना वायरस जो इतने बार बार जो है अपडेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ही मतलब पात्र जो लिस्ट है वाकई में जो शिक्षक और सहायक शिक्षक निकाल देना चाहिए था, वो कोरोना वायरस के ऊपर कोई किसी ज़िले में ज़्यादा किसी में कम, तो आने जाने में जो असुविधा इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसके बारे में उतना नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन उसको जारी जैसे स्कूल खुलता है प्रोसेस होने की पूरी संभावना है। अब आता है स्थानीय भर्ती। स्थानीय भर्ती का 5 अगस्त को सुनवाई होना था, लेकिन साथियों सुनवाई तो नहीं हो पाया। कारण क्या था मैं स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन नई मतलब डेट भी उसमें मेंशन नहीं हुआ है अभी तक, मैं देख रहा था। तो नई डेट मेंशन नहीं होने के कारण मैं अगला डेट का भी नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा इसमें, स्थानीय भर्ती कई लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि स्थानीय भर्ती मतलब एक मैदानी एरिया हो गया है ना, एक ट्राइबल एरिया का, मतलब उधर की बात कर रहा हूँ मैं। ये मतलब आपके जहाँ सूरजपुर है, बलरामपुर, इधर स्थानीय निवासियों को उधर जो होना चाहिए था, इससे अभी जो वेरिफिकेशन हुआ इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्थानीय भर्ती के कारण स्टे उधर लगा है, मैदानी एरिया में नहीं लगा है। तो जैसे ही पास लिस्ट निकलता है, प्रोसेस जारी होता है, तो इधर जो है भर्ती लिया जा सकता है, इस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। रुका उधर का है, स्थानीय मामला जो है उधर का रुका हुआ है, इधर का रुका हुआ नहीं है ना। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि इसमें जो वेरिफिकेशन हो चुका है उसका मतलब ज्वाइनिंग भी दे देगा यदि उसका निराकरण नहीं हुआ है तो, लेकिन अटकेगी नहीं, इतना आप याद रखिएगा। किसी मामला में अटक जाए तो बात अलग है, लेकिन इस मामला में तो कोई चांस नहीं है प्रभाव पड़ने का। अब आता है मैं जो प्रश्न जो है मैं अपने तरफ से रखा हूँ कि कई लोग बातें मतलब हम लोग कॉल्स के माध्यम से बात करते हैं, कई लोग अपना डायरेक्ट सवाल मुझे कॉल करके भी करते हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो यहाँ यूट्यूब में बताने की आवश्यकता नहीं है उसको। तो साथियों जो संशोधन हुआ है 70, 80, 90% है ना, इसमें मैं केवल सकारात्मक चीज़ को ही सोच के चलता हूँ, बाकी नेगेटिव चीज़ मैं रखता नहीं हूँ। अभी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। यदि एक बेरोजगार को भी रोजगार मिल जाता है तो सबसे बड़ी बहुत अच्छी बात होती है। तो वर्तमान में बेरोजगार को रोजगार मिलना सबसे प्रथम प्राथमिकता मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अभी 70, 80, 90% जैसे वर्गत हो गया और व्याख्याता हो गया और शिक्षक हो गया, इसमें आप देखेंगे कि 30 से 40% जो है पिछले शिक्षक कर्मी जिसका सम्मिलन नहीं हुआ था वो डाल रखे थे, क्योंकि उनकी समस्या है। तो कुछ जो है नया ज्वाइनिंग है कि पेमेंट जो है मानदेय उतना ही मिलने वाला था, तो इसमें कुछ ज्वाइनिंग लेना तो पूरी संभावना था कि ज्वाइनिंग ले सकते थे, क्योंकि कुछ जगह आज अच्छा मिल जाता था तो बिल्कुल वो ले लेते। अगर 30 से 40% जो है पहले से पुराना शिक्षक कर्मी थे वो लोग डाले हुए थे। तो इसके होने से फ़ायदा ये है कि 70, 80, 90% मिलने से उसका नियमितीकरण तो हो गया है, तो नियमितीकरण से कम पेमेंट यहाँ बनेगा, बहुत कम बनेगा। तो सीधी सी बात है, वहाँ के जो टीचर है जो अभी भर्ती में सत्यापन में कराए हैं वो अपने अधिक मानदेय को छोड़ करके कम मानदेय में काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें नए दोस्तों को जिसका वेरिफिकेशन कुछ नंबरों से छूट गया है, जिसकी संभावना बची हुई है, या मतलब जिसका सेकंड वेरिफिकेशन तो होना ही है तो उसमें कुछ लोगों का नाम आता, लेकिन अब जिसका नहीं आने की चांस था उसको भी चांस मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी मुझे अच्छा लगा कि ये संशोधन हुआ है। तो सबसे बड़ी जो जीत है वो बेरोजगारों को इसमें फ़ायदा, सीधा फ़ायदा मिलेगा। नई बेरोजगारों को देखो, जिसको जो है पहले से नौकरी मिल चुकी है उसको और मिल रहा था,
क्योंकि तैयारी किए थे आ गया था। लेकिन फ्रेशर जो अभी आर्थिक स्थिति से बने हुए हैं, मेहनत किए हैं, वो उसके कारण जो है या उसके होने से चूक रहा था, जिसको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि और दूसरी बात ये है साथ में कि शिक्षक भर्ती का ज्वाइनिंग जब मतलब बार बार हमसे पूछा जाता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार देखो कितना ज़्यादा राजपत्र भी प्रकाशित हो गया 80-90% वाला, कि एक प्रश्न एक PDF में विविध विभाग से जारी हुआ था कि जब तक कि पूर्ण रूप से संशोधन नहीं किया जा सकता, जो वैकेंसी है वो यथावत संशोधन माना जा सकता है, इस टाइप का कुछ छपा हुआ था। मेरे पास PDF है, लेकिन आप सभी जानते हो उस बारे में, तो नहीं बताऊंगा। तो इस टाइप का संशोधन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे सीधी भर्ती को लेकर के जितने भी सीधी भर्ती होना है, जैसे अभी वर्तमान में डॉक्टर का हो रहा है और कुछ भर्तियां हो रही है जो आवश्यक है वर्तमान में, उसको तो भर्ती हो ही रही है, तो इसका भी भर्ती होना एकदम 100% है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल सब्र का इम्तिहान है, आपको सब्र रखना है, सब्र का फल मीठा होता है। आप बच्चों को भी ये सिखाने वाले हैं, सब्र कीजिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। इस टाइप का हम बातें करते हैं, वो हम पर लागू हो रहा है, सब पे लागू हो रहा है कि सब्र कीजिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा नहीं। ये आपको सिद्ध करना है, आप सिद्ध कर ही रहे हैं। और इतना सारा ज्ञापन दे चुके हो, सबसे मिल चुके हो, तो सारी चीज़ें तो कर चुके, बचा गया है, कुछ भी तो नहीं बचा है। तो जो भी राजा होता है ना, राजा को कोई झुका नहीं सकता, केवल प्रजा झुका सकता है। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि राजा को जो भी कार्य करेगा वो अपने हिसाब से ही करेगा, ऐसा मेरा मानना है। कि किसी के दबाव में आकर के या किसी के कहने से या किसी कुछ हो जाने से मेरे ख्याल से कोई राजा जो है अपना मन नहीं बदलता। तो इसका रणनीति के तहत, एक योजना के तहत, एक जो है मापदंड के तहत सभी कार्य होता है। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षक भर्ती 101% होगी, भले ही अब मुझे देखो, मैं अपने तरफ से इस बात को रख रहा हूँ। यदि भर्ती देखो हमारे पास जब तक तुलनात्मक बातें न करें तब तक कोई बात हमको समझ नहीं आता, क्योंकि जिसके ना होने से होता है हमारे सामने यदि है तो उसका महत्व वैल्यू हमको समझ नहीं आता। उसके चले जाने से हमको ये लगता कि ये हमको कर लेना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो शुरू में जब पेपर छपा हुआ था कि भर्ती रद्द हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी, तो कई लोगों के मन में, मैं 99 बता रहा हूँ, 99% लोग, नहीं एक साल भले मत ले, 21 में लिया जाए, भर्ती रद्द ना हो, ये शब्द सबके विचार में आया था। तो मैं वही कहना चाहूँगा, वही विचार जो है अभी भी है कि भर्ती रद्द ना हो। और तो खैर ये शब्द मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि भर्ती रद्द होने वाला, वो तो होगी ही नहीं। लेकिन अभी स्थिति इस प्रकार से बनी हुई, आप सभी जानते हो, हम सभी जानते हैं। बाकी तुलनात्मक बातें करना है करेंगे तो इस पद्धति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि तुलनात्मक बातें कहीं कहीं जब बात करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि कई जगह भर्तियाँ हो रही तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो आप एक मन में विचार रखिए, कभी एक बार सोचिए, राजा अब खुद राजा होते तो आप हैंडल किस प्रकार से करते इस महामारी से, इस परिस्थिति से। इस प्रकार से धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो धीरे धीरे होती है और होगी भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सही हो रहा है, एक कुछ चीज़ ऐसा है जो होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ है, मानता हूँ मैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हमारी आप खुद करके देखिए, आप अपने आप को 100% कभी नहीं दे सकते। आपको मैं 10 में 10 नंबर अपने आप को देना चाहोगे तो आप अपने आप को 10 नंबर नहीं दे सकते। आप कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, उसको सेकेंड चांस में आप सुधारना चाहोगे, सेकेंड में होगा, थर्ड में सुधारना चाहोगे। इस प्रकार से धीरे धीरे बनती है। अभी इतने सारे, इतना ज़्यादा मेहनत किए सभी साथी हैं, उसका सराहना जितने मतलब है उसकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। क्योंकि मैदानी में जा कर के ज़मीनी स्तर पे ये सारी चीज़ें काम करना बहुत मुश्किल होता है। कमेंट्स में बोल देना, व्हाट्सएप में बोल देना, फेसबुक में बोल देना, ये कोई मतलब आसान सा बात है ये। लेकिन ज़मीनी स्तर में जा कर के खुद लड़ाई लड़ना और लोगों से मिलना, ये बहुत मुश्किल होता है जो साथियाँ कर रहे हैं।
तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपने जो मुझे संडे कमेंट्स में बातें रखने के लिए कहा तो मैं रख दिया हूँ। 2 बातें अंतिम में कहना चाहूँगा। स्थानीय भर्ती का सुनवाई अभी नया डेट नहीं आया है और ज्वाइनिंग 100% होगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं बनाया था, तो बातें करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लंबा बन ही जाता है। तो कृपया करके पूरा वीडियो अंतिम तक देखा कीजिएगा। और मैं तो आपका कमेंट्स का जवाब मैं उसमें नहीं दे पाता हूँ, इसलिए संडे कमेंट्स बनाता हूँ। तो साथियों, छोटी सी जानकारी थी। बहुत सारा PDF आया हुआ है जिसमें संशोधन हो रहा है। प्रक्रियाधीन मतलब चल रही है, मानकर चलिए। किसी न किसी तरह से ये कुछ कार्य हो रहा है, कुछ रुका नहीं, एकदम स्थगित नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ तक जानकारी मिला है कि पूरी सूची बन कर के तैयार है, केवल उसको दिशा निर्देश देने की आवश्यक है, बस, और कुछ नहीं है। ये वित्त विभाग हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे किसी भी स्तर में आप देख लीजिए, जो शिक्षक भर्ती है इसे कभी नहीं रोका जा सकता। अब ये आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें में मैंने बोला ना, ये अपने आप में लागू हो रहा है कि सब्र का फल मीठा होता है और कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करें। बस दोस्तों, यही कहना चाहूँगा। यदि मेरे बातों में आप लोगों को थोड़ी सी भी कहीं गलत लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे किसी के दिल को ठेस पहुँचाना का उद्देश्य मेरा नहीं रहता है। क्योंकि मैं भी उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस फैमिली में लोग कमा के भरण पोषण करते। मैं भी समझता हूँ बेरोजगारी क्या है, मैं भी आज और दर्द सह रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमको समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है। तो अपना काम करते रहिए। अंतिम मैंने कहा, आपका खेती बाड़ी क्या हाल चाल है? और बारिश तो बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे तरफ, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है कि वो खेतों से बाहर जा रहा है। तो आपके तरफ भी इस प्रकार से मतलब अच्छी बारिश हो, फसल अच्छा हो, ताकि आर्थिक मंदी जो बनी हुई हो ना बने और कम से कम रोजी रोटी हमारा चलता रहे। बस ये कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।